Hello everyone, I hope you are doing great. Welcome back to our complete Python programming course in lecture 10. Basically, in previous lecture, we have learned about strings. We understood what strings are, how indexing works, and how to positive and negative indexing. Basically, we have learned in the previous classes. And we also using slicing to extract certain amount of word which we want. If there is a name, if I want first three letters, we can use slicing and get the first three letters of the name basically. And also we have done the fourth pattern question in the last lecture. So if you have revised that of question, good to know. Today we are learning something even more useful today. Basically, it's called a string method. Basically, in string, there different types of methods are being इनबिल्ट बाय पाइथन विच वी आर यूजिंग टुडे बेसिकली जैसे मान लो आपका नाम है अगर आपका नाम स्मॉलर लेटर्स में बेसिकली जैसे एच स्मॉल ए स्मॉल ठीक है बेसिकली हम पाइथन के कुछ इनबिल्ट मेथड्स होते हैं उनको हम इजीली यूज करके हम आपके नाम को मतलब अपर केस में बेसिकली हम कर सकते हैं ठीक है हम अपर केस टू लोअर केस कर सकते हैं बेसिकली हम अगर हमें कोई जैसे हमारे नाम के बीच में कोई लेटर चेंज करना है बेसिकली या कोई वर्ड अगर कोई सेंटेंस में वर्ड चेंज करना है या एक्स्ट्रा स्पेसेस जैसे होते हैं कभी कभार तो हम इजीली उन सबको रिमूव भी कर सकते हैं उनके अंदर ऐड भी कर सकते हैं बेसिकली ठीक है और हम ये भी कर सकते हैं कि हमारा जो नाम के अंदर कितने लेटर्स है बेसिकली बार एक जैसे हमारे नाम के अंदर मान लो एक लेटर है ए बेसिकली वो हमारे नाम के अंदर कितने टाइम्स आ रहा है तो हम उसको भी स्ट्रिंग मेथड की मदद से हम पता कर सकते हैं ठीक है बेसिकली चेक इफ स्ट्रिंग विद मतलब हम ये भी देख सकते हैं कि अगर मान लो हमारा नाम है ठीक है अगर हमारा नाम बाय चांस आपने नाम से पहले स्टार्टिंग में एट द रेट लगा रखा है कोई न्यूमेरिक नंबर लगा रखा है तो हम इजीली ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे नाम के स्टार्टिंग में जो हमारी जैसे हमारा नाम का स्टार्टिंग एच से होता है बेसिकली एच से है या नहीं है या कोई और वहाँ पे वेरिएबल या वर्ड है ठीक है बेसिकली तो पाइथन के अंदर ये सारे बिल्ट इन मेथड होते हैं जो कि हमारे टास्क को थोड़ी इजी बना देते हैं बेसिकली मतलब बहुत ही ज़्यादा इजी बना देते हैं बेसिकली तो अब हम अपने पीडीएफ में देखते हैं बेसिकली आज की क्लास में है क्या तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले स्ट्रिंग मेथड इन पाइथन ये हमारा जो लेक्चर 10 है बेसिकली हम ये है तो बेसिकली इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अपर लोअर और टाइटल बेसिकली इन सारी चीज़ों को हम अनवांटेड वाइट स्पेस कैसे रिमूव कर सकते हैं ये अनवांटेड वाइट स्पेस होता ही है बेसिकली आप जैसे आपने ये वर्ड देखा और ये अनवांटेड इसके बीच में जो ये स्पेस है बेसिकली इसी को हम वाइट स्पेस कहते हैं ठीक है हम अपना सर्च और रिप्लेस ऑपरेशन भी कर सकते हैं हम स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली ठीक है हम ये भी देख सकते हैं कि जो हमारे वर्ड नाम के अंदर कोई अल्फाबेट है या कोई न्यूमेरिक नंबर है ठीक है बेसिकली इन सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं ठीक है और हम देखेंगे कि हम दो अलग स्ट्रिंग को बेसिकली हम कैसे एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है लिस्ट की मदद से ठीक है और उनको अलग भी कर सकते हैं तो हम पहले हम देखेंगे कि स्ट्रिंग मेथड होते क्या है ठीक है फिर हमारे पास ये कुछ अपर है लोअर है टाइटल कैपिटलाइज और स्वैप केस बेसिकली फिर हम वाइट स्पेस के लिए है कि हम वाइट स्पेस को कैसे ऐड रिमूव कर सकते हैं और फिर है सर्च रिप्लेस मतलब कि हम कोई वर्ड रिमूव हमें रिप्लेस करना है या किसी को ढूंढना है किसी सेंटेंस में बेसिकली और हम काउंट भी कर सकते हैं फिर हम बूलियन चेक भी कर सकते हैं जैसे हमने अगर हमारा जो स्टार्टिंग डिजिट है वो अल्फा है तो ट्रू रिटर्न करेगा अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा ठीक है और दो चीज़ों को हम कैसे आपस में जॉइन कर सकते हैं लिस्ट की मदद से बेसिकली हम ये देखेंगे ठीक है तो ये चीज़ आज की हमारी क्लास में हम ये क्या पढ़ने वाले बेसिकली तो हम स्टार्टिंग करते हैं हमारे स्ट्रिंग मेथड से बेसिकली तो बेसिकली जो स्ट्रिंग मेथड्स होते हैं हम समझेंगे पहले इन चीज़ों को फिर ही हम इनके जो इनबिल्ट फंक्शन है हम बेसिकली वो ट्राई करेंगे ठीक है जो स्ट्रिंग है स्ट्रिंग के अंदर कई सारे मेथड्स हैं ठीक है बेसिकली हमने जो मेथड अभी देखे और हर एक मेथड एक डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है बेसिकली ठीक है कि क्या परफॉर्म करता है एक ऑपरेशन मतलब कि कोई भी काम जो हम दे रहे हैं वो परफॉर्म करते हैं ठीक है तो बेसिकली एक चीज क्या होती है हमारे पास स्ट्रिंग होते हैं बेसिकली अ मेथड इज अ बिल्ट function that belong to an object
ठीक है। अब मेथड होता क्या बेसिकली, जो हमारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, ठीक है, और जो उनके लिए बिलोंग करते हैं, जैसे स्ट्रिंग के लिए मेथड्स ये सारे बिलोंग करते हैं, उसी चीज को हम क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। जैसे लोअर हो गया एक, मान लो सिंटैक्स, तो बेसिकली ये सारे इनबिल्ट है, इनको हम क्या कहते हैं, मेथड। ये किसके लिए बिलोंग करते हैं, सारे स्ट्रिंग के लिए बेसिकली क्या परफॉर्म करते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग मेथड हेल्प्स परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन विदाउट राइटिंग कॉम्प्लेक्स कोड बेसिकली। हम जो इनके जो हमारे सिंटेक्स होते हैं मेथड्स के, बेसिकली बहुत इजी होते हैं, ना कि कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसके कारण आप इजीली उनको समझ सकते हो, ठीक है। और ये हमारे पाइथन को क्या करता है, मतलब एक बहुत बढ़िया एक टूल की तरह, मतलब हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हर चीज़ों में, ठीक है। आपको आगे चल गए, आप जब आगे जब कुछ डेवलप करोगे तो बेसिकली उसमें स्ट्रिंग का यूजेस ज़्यादा होगा। तो आप हर टाइम पे आप क्या कर सकते हो, आप जैसे अगर आप पासवर्ड कॉम्बिनेशन वगैरह अगर आपको बनाना है, तो बेसिकली आप चेक कर सकते हो कि यूजर ने वो चीज़ें एंटर करी है या नहीं करी। वो सब स्ट्रिंग की मदद से बेसिकली आप उनको चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा जो पहला मेथड है बेसिकली हम उसको समझते हैं। अब हमारा जो पहला मेथड है बेसिकली, पहला मेथड क्या है बेसिकली हमारा, हम पहले सिंटेक्स देखेंगे, फिर उसके बाद हर एक को पहले हम उसका सिंटेक्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसको वीएस कोड में बेसिकली हम रन करेंगे, ठीक है। जो पहला हमारे पास आता है, ठीक है, मेथड, वो क्या है, अपर, ठीक है। बेसिकली अपर क्या करता है, कन्वर्ट्स जो हमारे लोअर केस होते हैं बेसिकली, ठीक है, उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, अपर केस में। मान लो अगर आपने स्मॉल ए में लिखा है ABCD बेसिकली, ठीक है, तो अगर आप जब अपर केस यूज करोगे बेसिकली, तो ये किस में कन्वर्ट करता है, ये सबको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जो इसका सिंटेक्स आप अगर आप देखोगे, तो स्टार्टिंग में आप जो आपने जहाँ पे वेरिएबल स्टोर किया है, जहाँ पे अगर मैं लिख दूँ, आपका जो भी वेरिएबल है जहाँ पे स्टोर है, ठीक है, वेरिएबल नेम या कुछ भी हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फिर डॉट, बेसिकली इसके बाद हम अपर लिखते हैं, और हमारे ये चीज को अगर आपको प्रिंट करना है, तो आप दोनों तरफ पैरेंथेसिस लगा के और यहाँ पे आप प्रिंट लिख दोगे, तो बेसिकली हमें ये प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। इस मेथड को हम क्या कहते हैं, अपर केस कहते हैं, ठीक है। सेम इसमें जो हमारा जो सेकंड मेथड होता है उसको हम कहते हैं लोअर केस। तो आप लोअर केस से समझ सकते हो इजीली ये क्या करता है, बेसिकली जो अपर केस में जो होते हैं उनको किस में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट टू लोअर, ठीक है। अपर केस को किस में कन्वर्ट कर देता है, बेसिकली लोअर केस में कर देता है। इसका भी सिंटेक्स सेम क्या होता है, आपका वेरिएबल का नाम जो भी आपने दे रखा है या जहाँ पे आपने वैल्यू स्टोर कर रखी है, ठीक है, उसके बाद डॉट लोअर, और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, पेरेंथेसिस बेसिकली। तो ये हमारे केस में कन्वर्ट कर देता है लो अपर केस टू लोअर केस। और जो हमने पिछला वाला पढ़ा था उसको हम अपर बोलते हैं, वो क्या करता है, लोअर केस से हमें अपर में कन्वर्ट कर देता है। तो बेसिकली अब हम इनको VS कोड में देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक नई फाइल बना लेते हैं, बेसिकली हम फाइल का नाम क्या देंगे, हम हम एक नई फाइल बना लेते हैं और इसका हम डाल देते हैं स्ट्रिंग मेथड, बेसिकली हम नाम में कर देते हैं। तो आपको पता ही कि हम पी वाई एक्सटेंशन यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो पहला हमने क्या पढ़ा था, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अपर बेसिकली अपर क्या करता है, अगर मैं देखूँ अपर, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कन्वर्ट्स लोअर केस अपर केस, बेसिकली आप इजीली इसे समझ सकते हो, ठीक है। और जो हमने सेकंड क्या पढ़ा था, बेसिकली हमने पढ़ा था लोअर।
लोअर क्या करता है, कन्वर्ट्स अपर केस टू लोअर केस। बेसिकली ये सारे स्ट्रिंग के मेथड है, तो ये सिर्फ स्ट्रिंग में ही वर्क करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहो, अगर आप किसी और में जो इनको अगर आप वर्क करवाना चाहो तो वहाँ पे क्या दे देगा, एरर देगा, ठीक है। तो जो हम पहला हम अपना देखते हैं, जैसे हमने मान लो कोई वेरिएबल ले लिया ए, या हम ले लेते हैं, हम बेसिकली सिटी ले लेते हैं, ठीक है। सिटी के अंदर हम स्टोर करवा रहे हैं डबल कोट्स में। आपने देखा पिछली क्लास में हमने सीखा था स्ट्रिंग को हम किस में स्टोर करवाते हैं, डबल कोटेशन में, ठीक है। बेसिकली अगर मैं प्रिंट करवाऊँ तो आप प्रिंट सिटी करके आप इजीली इस चीज को आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो इजीली हमारा प्रिंट हो रहा है। अब हमें देखो, अब ये क्या करता है, लोअर केस को अपर केस में कर देगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे हमने क्या सिंटेक्स पढ़ा था, हमारा वेरिएबल का नाम, बेसिकली हमारा वेरिएबल ये है, ठीक है। ये जो वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। हमने इसके बाद क्या लिखा था, डॉट, बेसिकली हम डॉट लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या आया था, अपर केस, अपर, फिर हम अगेन पैरेंथेसिस लगा देंगे। तो बेसिकली ये क्या वर्क करेगा, ये जितने भी लोअर केस लेटर है इसके अंदर, सिटी के अंदर जो दिल्ली है, जो चार लोअर केस है, बेसिकली सबको अपर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जो कि अपर केस में, ये ऑलरेडी अपर में ही रहेगा, ये चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसका आप देख सकते हैं, इसलिए आप आंसर चेक करो आउटपुट अंदर, तो बेसिकली ये इजीली हमें आउटपुट दे दे रहा है अपर केस में, ठीक है। अगर आपको अगर कुछ और लिखना है बेसिकली, आप चेक करो। तो मैंने कहा मुंबई, ठीक है। बेसिकली ये सारे लोअर में है, तो ये हमें सारा क्या है, अपर केस में बेसिकली हमें आंसर दे दे रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों का बस हमें ध्यान देखना है कि हमें जो जो पाइथन की जो इनबिल्ट सिंटेक्स है इनको याद रहना चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद नहीं है तो आप इनको नोट कर ले, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली आपको ये सारे सिंटेक्सेस याद हो जाएंगे। अब हमने सेकंड क्या पढ़ा था, कि हम अपर केस को अब क्या करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेथड लोअर, ठीक है, बेसिकली। अब हम देखो, अब हम कोई हम ले लेते हैं, हम नेम ले लेते हैं बेसिकली। अब नेम में हम स्टोर कर रहे हैं राहुल, बेसिकली, ठीक है। अब देखो राहुल के, अब जब अगर हम इसमें प्रिंट करवाए, बेसिकली प्रिंट हमारे वेरिएबल का नाम देखे नेम, फिर डॉट राहुल, फिर हम लोअर लिखेंगे बेसिकली, और फिर पैरेंथेसिस अगेन। बेसिकली ये क्या करेगा, हमें लोअर केस में क्या कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। इसमें सिर्फ अपर केस में कौन सा वर्ड है, आर। तो बेसिकली सिर्फ आर को ये क्या कर देगा, स्मॉलर में हमें दे देगा। तो आप देख सकते हैं ये हमें राहुल स्मॉलर लेटर में बेसिकली प्रिंट हो जा रहा है। तो मैं आगे ना आपको रन करके दिखाऊंगा, तो देख सकते हैं इजीली हमें स्मॉलर लेटर, स्मॉलर लोअर केस में बेसिकली हमें प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इन सबको कैपिटल में लिख दूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इजीली हमें क्या किस में कन्वर्ट करके दे दे रहा है, स्मॉल लोअर केस में बेसिकली हमें कन्वर्ट करके दे दे रहा है। तो ये हमने कौन से दो पहले मेथड पढ़े, अपर एंड लोअर। अपर क्या करता है, लोअर केस को अपर में कन्वर्ट कर देता है, और लोअर क्या करता है, अपर को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। यानी कि दोनों अपोजिट कर देते हैं, जो कैपिटल में है उसको स्मॉल लेटर में कर देता है, और जो स्मॉल लेटर में बेसिकली उनको कैपिटल लेटर में कर देता है। तो ये हमने क्या पढ़ा, हमने ये स्टार्टिंग के दो मेथड पढ़ लिए बेसिकली। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट मेथड है बेसिकली वो क्या है, टाइटल है। अब टाइटल क्या है, बेसिकली हम उसको समझते हैं। बेसिकली इन सब का जो सिंटेक्स होता है बेसिकली सिमिलर होता है, ठीक है। तो अगर आप, मैं यहाँ पे थर्ड लिखूँ, टाइटल बेसिकली, ठीक है। तो टाइटल करता क्या है, कन्वर्ट जितने भी लेटर्स होते हैं बेसिकली, जैसे मान लो आप कभी भी आप जैसे सेंटेंस स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो उसका पहला लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है ना। तो टाइटल क्या करता है, हमेशा उन जो पहला लेटर होता है उसको किस में, कैपिटल में, अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। बाकी सारा क्या होगा, बाकी सारा लोअर केस में ही होगा, ठीक है। जितने भी वर्ड होंगे, जैसे यहाँ पे द है, जैसे आपने कहीं पे एग्जांपल मान लो आपने लिखा द प्रोग्रामिंग, ठीक है, बेसिकली
इसमें इन दोनों वर्ड का स्टार्टिंग लेटर क्या है? बेसिकली स्मॉल लेटर्स में है। तो स्मॉल लेटर्स में तो जो हमारा जो प्रोग्राम जो टाइटल करके जो हमारा हमारा जो थर्ड मेथड है, बेसिकली ये जो हमारे टी जो स्मॉल में है, सिर्फ टी इसका और इसका स्टार्टिंग वर्ड का पी, मतलब हर वर्ड का जो पहला लेटर होता है वो स्मॉल में होता है, तो उसको अपन में बेसिकली कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम टाइटल बोलते हैं, ठीक है। हम इसको हम अगर इसका हम सिंटेक्स देखें तो इसका भी सिंटेक्स सिमिलर है। यहाँ पे क्या आता है? वेरिएबल का नाम जो भी आप यहाँ पे आपने वैल्यू स्टोर की है, वेरिएबल नेम डॉट, बेसिकली अब हम लिखते हैं अपना टाइटल डॉट। चीजों को आपको सिंटेक्स को याद रखना है, ठीक है। टाइटल लिखिए, इसका टी स्मॉल होता है, ठीक है। फिर आपने अच्छे से लिखो इसको थोड़ा, ठीक है। बेसिकली क्या करता है? कन्वर्ट द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी वर्ड इनटू अपर केस, ठीक है। चीजों को आपको समझना है, ठीक है। और चीजें सिंटेक्स बेसिकली आपको राइट हमेशा लिखते रहना है साइड बाय साइड, ताकि आप जब क्वेश्चंस करो तो इजीली आप सिंटेक्स वहां से देख सको और आगे जाके सिंटेक्स को इजीली आप रिमेम्बर कर सको। तो हम जो हमारा जो हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, नेक्स्ट हम क्या पढ़ रहे हैं? बेसिकली हम टाइटल पढ़ रहे हैं। तो हम इनको क्या करते हैं? बेसिकली इनको कमेंट आउट कर देते हैं। हम चलते हैं अपना नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है हमारा? बेसिकली टाइटल। टाइटल क्या आता है? कन्वर्ट्स एवरी वर्ड फर्स्ट लेटर इनटू अपर केस, बेसिकली ये क्या करता है? हमेशा पहले लेटर में हर वर्ड के पहले लेटर को क्या करता है? क्या अपर केस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगर मैं मान लो एक वेरिएबल लूँ, मान लो ए लेता हूँ, ठीक है। इसके अंदर हम स्टोर करवा देते हैं प्रोग्राम में। द प्रोग्रामिंग इज सो सिंपल, बेसिक हम लिख देते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? हमारा सिंटेक्स क्या था? जैसे हमें प्रिंट कर देना है, प्रिंट। अब हमारे क्या है? वेरिएबल का नाम क्या है? ए डॉट, बेसिकली हम क्या है? टाइटल कर रहे, तो हम यहाँ पे टाइटल लिख देंगे। फिर अगेन पैरेंथेसिस। तो ये क्या करेगा? जैसे इसका पहला वर्ड क्या है? टी, तो इसको कैपिटलाइज कर देगा, इस पी को कर देगा, इस आई को बेसिकली एस, एंड एस सो ऑन। ये सब पहले वर्ड के पहले लेटर को क्या कर देगा? अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। तो आप देख सकते हो कि इसने क्या किया? हर वर्ड के पहले लेटर को किस में कन्वर्ट कर दिया? अपर केस में, बेसिकली, ठीक है। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं? बेसिकली इसको हम टाइटल बोलते हैं, जो कि हमेशा हर हर वर्ड के पहले लेटर को किस में कन्वर्ट कर देता है? अपर केस में, ठीक है, इजीली। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन जो हमारा है बेसिकली, उसको बोलते हैं हम कैपिटलाइज, ठीक है। कैपिटलाइज अभी हमने स्टार्टिंग में देखा था। तो कैपिटलाइज करता क्या है? तो हम समझते हैं जो कैपिटलाइज होता है, पहले हम हमारे कौन सा फोर्थ है, फोर्थ मेथड। तो अपना फोर्थ मेथड पहले समझते हैं। ठीक है, अब हम क्या समझ रहे? कैपिटलाइज समझ रहे, ठीक है। कैपिटलाइज मेथड करता क्या है? बेसिकली ये क्या करता है? ये चेंज फर्स्ट लेटर ऑफ, मतलब कि जो हमारा सेंटेंस होता है बेसिकली, ठीक है। जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, ये जैसे जो हम टाइटल यूज कर रहे थे वो हर एक वर्ड का पहले लेटर को क्या कर रहा था? कैपिटलाइज कर रहा था। लेकिन जो कैपिटलाइज जो मेथड है बेसिकली क्या करता है? जैसे आपने मान लो आप जैसे लाइन सेंटेंस स्टार्ट करते हो, आपसे स्टार्टिंग का जैसे आपने स्टार्ट किया द से, तो बेसिकली द कैपिटल रहता है ना, उसके बाद जितने भी लेटर्स होते हैं उसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल में रहता है। तो ये जो कैपिटलाइज है ये वही वर्क करता है, क्या करता है? हमेशा हर सेंटेंस की जो पहला वर्ड होता है, जैसे इसका टी है बेसिकली, ठीक है। ये जो टी है बेसिक, अगर ये स्मॉल में होगा तो सिर्फ ये इसी को अपर केस में ही करेगा, बाकी जितने भी ये पी होगा या इसके आगे सोन नए जो भी नया वर्ड आएगा और उसका जो पहला वर्ड होगा उनको अपर केस में नहीं करेगा। सिर्फ
जो हमारे सेंटेंस का जो पहला वर्ड होगा उसका पहले लेटर को सिर्फ अपर केस में करेगा, ये चीज याद रखना। सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर ही सीधे क्या करता है, कैपिटलाइज करता है, ठीक है। और इसका डिफरेंस अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो, जो टाइटल होता है बेसिकली वो क्या करता है, वो हर सेंटेंस के हर वर्ड का पहला लेटर को क्या करता है, कैपिटलाइज कर देता है। लेकिन जो कैपिटलाइज होता है बेसिकली वो क्या करता है, हर सेंटेंस के पहले वर्ड का सिर्फ पहला लेटर ही करता है, सारे वर्ड्स का नहीं, सिर्फ पहले वर्ड का पहला लेटर बेसिकली, ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, कैपिटलाइज, ये ठीक है। आपने डिफरेंस देख लिया। अब इसका सिंटेक्स भी सेम होता है, आप क्या लिखेंगे, वेरिएबल नेम बेसिकली, ठीक है। और फिर हमारा बेसिकली डॉट आता है, डॉट के आगे जो हमारा ये कैपिटलाइज फंक्शन है हम यही लिख देंगे, कैपिटलाइज। फिर हमारा पैरेंथेसिस, ठीक है। इसलिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा सिंटेक्स हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं कोड की तरफ, हम करते हैं कोड बेसिकली। हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, हम कैपिटलाइज यूज कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम इनको कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम कौन सा फंक्शन बता, हम कैपिटलाइज यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। converts every sentence convert every sentence was word, every sentence was word, and इसलिए आप देख सकते हो, convert every sentence was word and that words was status will be in upper case। ये क्या करता है, जो हमारा सेंटेंस का पहला वर्ड होता है उसके पहले लेटर को क्या कहता है, कन्वर्ट इन फर्स्ट लेटर, वर्ड फर्स्ट लेटर कन्वर्ट इन अपर केस बेसिकली, ठीक है। ये चीज आपने देख ली। अब हम चलते हैं, हम लिखते हैं इसको, तो इसका हम मेथड को हम देखते हैं। हम देखते हैं, हम देख पहला क्या लिखा, हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, मान लो ए ही ले लेते हैं बेसिकली। अभी हम तो ए ही ले रहे तो हम ए ही ले लेते हैं। लिखते हैं इक्वल टू में डबल कोट्स के अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग जैसे कि लिखते हैं। हमने लिख दिया। अब हम अगेन सिंटेक्स लेंगे। सिंटेक्स क्या है, हमारा प्रिंट स्टेटमेंट पैरेंथेसिस, इसके अंदर हम अपना मेथड देखेंगे, जो मेथड की हमने सिंटेक्स पढ़ा था उसमें हमने क्या पढ़ा था, हमेशा पहले क्या आता है, वैल्यू यानी वेरिएबल का नाम बेसिकली क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है, ए डॉट, हम क्या लिखते हैं, कैपिटलाइज, ठीक है बेसिकली। और फिर अगेन हम पैरेंथेसिस लगा दें, तो बेसिकली हमें क्या, अब अगर मैं इस कोड को रन करूँ तो हमने क्या टाइटल में क्या देखा था, वो क्या करता है, हर वर्ड के पहले पहले लेटर्स को क्या करता है, अपर केस में। और टाइटल क्या करता है, सिर्फ स्टार्टिंग का वर्ड का पहले लेटर को किस में करता है, अपर केस में। यानी कि जो नॉर्मली सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें हमारा पहला जो लेटर होता है, जैसे हमने द लिखा तो उसका टी कैपिटल होता है, तो बेसिकली वैसे ही बाकी सारे स्मॉल में होता है, वैसे ही ये कैपिटलाइज फंक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारा कौन सा है, हमारा फोर्थ मेथड हो गया बेसिकली। देखो सिंटेक्स भी बहुत ईजी है, बस चीज़ों को आपको याद रखना है कि अपर क्या करता है, लोअर क्या करता है। अगर किसी ने डिफरेंस पूछ लिया, टाइटल का डिफरेंस, टाइटल और कैपिटलाइज में डिफरेंस क्या, तो आप इजीली बता सको, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट है हम उसकी तरफ चलते हैं। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो क्या है, हमारा स्वैप केस। बेसिकली स्वैप केस करता क्या है, अगर आपसे नाम से सुनो तो स्वैप क्या कर रहा है, यानी कि वैल्यूज को बदल रहा है, चेंज कर रहा है बेसिकली। लेकिन कैसे स्वैप केस वर्क करता है हम पहले समझते हैं। जो स्वैप केस है वो हमारे हमारे स्ट्रिंग मेथड का फिफ्थ नंबर पे है, ठीक है।
जब बनता है मेथड बोलते हैं बेसिकली। अब स्वैप केस करता है क्या आप समझते हैं, ठीक है। स्वैप केस क्या करता है अगर हम समझे, तो जैसे आप क्या, आपने जैसे मान लो अपने कोई वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर किया बेसिकली पाइथन, ठीक है। अब स्वैप केस क्या करेगा अगर आप समझो, अगर आप थोड़ा सा सोचो, तो स्वैप से क्या मतलब होता है, वैल्यूज को चेंज करता है बेसिकली। तो स्वैप भी वही करता है, क्या करता है, ये जो अपर केस में बेसिकली जो लेटर्स होते हैं, ठीक है, जो अपर केस में लेटर होते हैं बेसिकली, ठीक है, उनको किस में करता है, लोअर में, ठीक है, लोअर केस में कन्वर्ट कर देता है। और जो लोअर केस में होते हैं उनको अगेन अपर केस में कन्वर्ट करते रहता है। यानी कि आप वैल्यूज को चेंज कर रहा है, यानी कि अपर टू लोअर, लोअर टू अपर। अब जैसे मान लो इसका पी कैपिटल है बेसिकली, अगर आप देखो इस पाइथन का, और बाकी सारा स्मॉल है। जब आप इस मेथड को यूज करोगे तो बेसिकली जो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा, पी स्मॉल मिलेगा, और बाकी सारे हमें किसमें, कैपिटल में मिलेंगे, ठीक है। ये किसका बोल के हमारे स्वैप केस का बेसिकली मतलब है, क्या करता है, हमेशा वैल्यूज को स्वैप कर देगा, यानी कि जो अपर में है उसको लोअर में कर देगा, और जो लोअर में है उसको अपर केस में बेसिकली कर देगा, ठीक है। ये हमारा कौन सा मेथड हो गया, बेसिकली हमारे फिफ्थ मेथड हो गया। अब हम इसका कोड देखते हैं। देखो इजी है, बस क्या है, हमें काफी सारे मेथड्स हैं, तो हमें जो सिंटेक्स होता है बेसिकली हमें वो रिवाइज करना पड़ता है टाइम टू टाइम। अगर आप लिख के रिवाइज करो पहले कोड को तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो अब हमारा ये, हम मान लो हम उसको, हमें कार्य जो हमारा क्या है बेसिकली, क्या हमने स्वैप किया बेसिकली, कन्वर्ट, कन्वर्ट लेटर, बेसिकली मैंने लिख दिया, ठीक है। क्या करता है, हमेशा जो क्या करता है अपर केस, क्या कन्वर्ट लेटर्स किस में करता है, अपर केस में, लोअर केस में। जो कि हमारी जो गिवन स्ट्रिंग होती है उसकी क्या करता है, अपर वन को, अपर वन टू लोअर, एंड लोअर वन टू बेसिकली अपर में कन्वर्ट करके हमें दे देता है, ठीक है। अब हम इसका कोड देखें, अगर हमने मान लो वैर लिया, ठीक है, हम वैर के अंदर वैल्यू स्टोर करें, बेसिकली हमने स्टोर किया पाइथन। पाइथन का देख सकते हो यहाँ पे अभी पी कैपिटल है, ठीक है। लेकिन अगर हम जब स्वैप केस यूज करेंगे बेसिकली हमें, जो हमें टर्मिनल में आउटपुट में क्या मिलेगा, पी स्मॉल मिलेगा, और बाकी जितने लेटर बच गए वो सारे कितने, कैपिटल में मिलेंगे, ठीक है। अगेन इसका सिंटेक्स क्या है, प्रिंट वेरिएबल का नाम वैर डॉट स्वैप केस, ठीक है। अगेन हमने ये यूज किया। अगर हम इसको रन करें तो आप देख सकते हो सिर्फ हमें पी स्मॉल में मिल रहा है, बाकी जो स्मॉल केस, जो लोअर केस में थे वो अपर में मिल रहा है, जो अपर में तो बेसिकली हमें लोअर में मिल रहा है। अगर आप इसको और थोड़ा बड़ा लिखो, पाइथन प्रोग्राम, तो बेसिकली देख सकते हो सर उसमें, जो पहला जो मेरा कैपिटल में था इन सबको ये लोअर में कर दिया, और बाकी जितने बच्चे हुए इन सबको किसमें, अपर में कर दिया बेसिकली, ठीक है। तो इजीली आप इस चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। इन चीज़ों को प्रैक्टिस करते रहोगे तो मोर बेटर है, क्योंकि आप इजीली इन चीज़ों को समझ सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट वेरिए, जो हम नेक्स्ट मेथड पढ़ने वाले हम वो देखते हैं। ये तो हमारा फिफ्थ मेथड हो गया, अब हम चलते हैं अपने सिक्स मेथड की तरफ। जो सिक्स मेथड है बेसिकली उसमें कई सारे पार्ट्स हैं, जैसे हम स्पेसिस लिखते हैं, ठीक है। जैसे पाइथन के अंदर ऐसे में स्पेसिस प्रोवाइड करते हैं,
जैसे दो लेटर्स के बीच में स्पेसेस हम प्रोवाइड करवाते हैं बेसिकली, वो क्या करता है जो स्पेसेस को, जो वाइट स्पेस रिमूव कर क्या करता है, जो उतने भी हमें स्पेसेस नहीं चाहिए थे उनको रिमूव कर देता है बेसिकली। ठीक है, इसको हम स्ट्रिप फंक्शन की मदद से अनवांटेड जितने भी स्पेस होते हैं बेसिकली इनको क्या करता है, रिमूव कर देता है। अगर आप समझो, जैसे यूजर ने इनपुट दिया, बाई चांस यूजर ने गलती से एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया, तो वो क्या करेगा, ये स्ट्रिप मेथड उसको रिमूव कर दे उस स्पेस को। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे क्या है, बेसिकली हमारा स्ट्रिप मेथड हो गया बेसिकली, जो क्या करता है अनवांटेड अगर जो स्पेस अगर होता है उनको यूजर देता है, उनको क्या करता है बेसिकली रिमूव कर देता है। ठीक है, इसके अंदर तीन तरह के बेसिकली इसमें पार्ट्स है, अगर आप समझो। पहला तो हमारा स्ट्रिप हो गया बेसिकली। ठीक है, पहला जो इसका फंक्शन हो गया स्ट्रिप हो गया। ठीक है, इसी के अंदर दो स्ट्रिप्स आते हैं, जैसे कि एक एल स्ट्रिप होता है और एक होता है आर स्ट्रिप। अब दोनों का डिफरेंस क्या है, एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप? बेसिकली जो एल स्ट्रिप हो रहा है वो लेफ्ट साइड जितनी भी स्पेसेस यूजर ने डाली है उसको रिमूव कर देगा, और जो आर स्ट्रिप है वो बेसिकली राइट हैंड साइड की जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस है वो रिमूव कर देगा। आप कैसे समझो, जैसे एल स्ट्रिप है बेसिकली यहाँ पे हमने डबल कोट्स में यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस दे दिया दो। ठीक है, हमने लिख दिया पाइथन। ठीक है, अब जब यूजर क्या ये हमारी कौन सी साइड में, लेफ्ट साइड में स्पेसेस है। जब यूजर जैसे मान लो ये ए वेरिएबल में स्टोर है, अब यूजर ने लिखा प्रिंट बेसिकली ए डॉट एल स्ट्रिप बेसिकली, जब कोड रन करेगा यूजर तो उसको आउटपुट टर्मिनल में ये जो हमारे पास दो वाइट स्पेस है बेसिकली हमें क्या मिल जाएंगे, ये रिमूव होके मिल जाएंगे। और सिर्फ हमें एग्जांपल में क्या मिलेगा, पाइथन। और जो आर स्ट्रिप है वो बेसिकली सेम इसका अपोजिट वर्क करता है। क्या, वो राइट साइड वाले जितने वाइट स्पेसेस है बेसिकली उनको रिमूव करता है। और जो स्ट्रिप होता है बेसिकली जो मेन हमारा जो स्ट्रिप फंक्शन है, अगर मैं आर स्ट्रिप अभी समझाऊँ, क्या करता है, रिमूव राइट साइड स्पेस बेसिकली। ठीक है, अगर यूजर ने मान लो यहाँ पे नेम लिख रहा है अपना अमन, और उसके बाद यूजर ने तीन स्पेस दे दिया बेसिकली, तो ये जो राइट साइड में जो स्पेस है हम इसमें आज की मदद से ये चीज़ें हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हमारा जो पहला मेन फंक्शन था जो कि बेसिकली स्ट्रिप है, अगर हम इसको समझे, जैसे यूजर ने डबल क्लिक डाले यहाँ पे भी स्पेस, नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट पेज, फिर यूजर ने लिखा अपना सरनेम बेसिकली, मान के चलो या नेम ही लिख दिया अनुज बेसिकली। ठीक है, तो और अगेन दो स्पेस, ये जो स्ट्रिप है बेसिकली इधर के भी दोनों स्पेसेस और इधर के भी दोनों स्पेसेस, ये दोनों स्पेसेस रिमूव करके हमें टर्मिनल में आउटपुट में दे देगा बेसिकली। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इनको हम VS कोड में रन करते हैं और समझते हैं बेसिकली ये तीनों हमारे जो स्ट्रिप मेथड है बेसिकली वर्क कैसे करते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं बेसिकली। पहले हम स्ट्रिप मेथड देंगे, फिर उसके बाद एल स्ट्रिप, फिर उसके बाद आर स्ट्रिप बेसिकली। ठीक है, हम तीनों सीक्वेंस में देखते हैं। पहला फंक्शन गया स्ट्रिप, ये क्या कहता है, रिमूव अनवांटेड पेयर्स while यूजर एंटरिंग वैल्यू। ठीक है, बेसिकली ये सारी स्पेस रिमूव कर देता है अनवांटेड पे जो की जरूरत नहीं है जब यूजर वैल्यूज को एंटर करता है। ठीक है, अगर मैं मान के चलूँ, मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, तो वेरिएबल मान के चलो मैं सिटी लिख देता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, जैसे यूजर ने स्टार्टिंग में भी दो स्पेस डाल दी बेसिकली,
और अगेन आखिरी में, ठीक है। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, बेसिकली प्रिंट वेरिएबल, हम लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम। सेम सारों का सिंटेक्स क्या होता है, बेसिकली सेम होता है। सिटी हमारा वेरिएबल का नाम, डॉट जो हमारा मेथड है बेसिकली वो लिखते हैं। तो डॉट हमारा मेथड क्या है, स्क्रिप्ट बेसिकली, और पैरेंथेसिस। तो ये क्या करेगा, इधर के स्पेसेस और इधर के स्पेसेस दोनों को क्या कर देगा, बेसिकली रिमूव कर देगा। तो आप देख सकते हैं आउटपुट में हमें दोनों स्पेसेस रिमूव करके दे दे रहा है। अगर आप कोड को बिना इस मेथड के रन करते हो, तो ये देख सकते हो कि हमारे स्टार्टिंग में भी स्पेस प्रोवाइड हो रहा है और यहाँ पे भी स्पेस प्रोवाइड हो रहा है। अगर आपको स्पेस देखना है कैसे प्रोवाइड हो रहा है, जैसे हमने पिछली क्लास में लेन फंक्शन पढ़ा था, अगर मैं यहाँ पे लेन लिख दूँ बेसिकली, तो जैसे अगर अभी आप काउंट करो यहाँ पे, ऐसे 1 2 दो स्पेस यहाँ पे हो गए, फिर थर्ड 4 5 6 7 8 9, बेसिकली हमें अभी आउटपुट में क्या मिल रहा है, 9 मिल रहा है, ठीक है। 9 हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, 9 टोटल। इसके अंदर कितने करेक्टर है, बेसिकली 9, क्योंकि लेन फंक्शन स्पेसेस को भी काउंट करता है। यही चीज अगर मैं यहाँ पे लेन फंक्शन से पहले एक वेरिएबल के अंदर, ए वेरिएबल के अंदर हम लिख दे सिटी डॉट स्ट्रिप बेसिकली, और हम ये कर दें, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे अपना जो वो वैल्यू चेंज करते हैं, अगर हम सिर्फ देंगे तो ये क्या करेगा, इन स्पेसिस को रिमूव करके फिर हमें लेंथ प्रिंट होगी बेसिकली। तो ये हमें सिर्फ फिर कितनी लेंथ देनी चाहिए, अगर हम दे तो 5, 5 तो इसकी लेंथ कितनी 5 देनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये 5 लेंथ दे रहा है। बेसिकली हमारा स्क्रिप्ट क्या कर रहा है, ये जो जो अनवांटेड स्पेस है बेसिकली यूजर ने एंटर किया है, इन दोनों को रिमूव करके दे दे रहा है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया नॉर्मल स्टैक फंक्शन। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो फंक्शन है, एल स्ट्रिप बेसिकली क्या, रिमूव वाइट स्पेस फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर मैं अगेन देखो, मान लो मैं एक ए वेरिएबल लूँगा, यहाँ पे पाइथन लेगा, ठीक है। आपको मैं चीज़ें चेक करवाऊंगा, ठीक है। मैंने पाइथन लेगा और हम प्रिंट कर रहे हैं, अगेन वेरिएबल का नाम कैपिटल ए, डॉट फंक्शन क्या है, एल स्ट्रिप बेसिकली। एल ये स्मॉल में आएगा, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना। फिर अगेन देखो, अगर अभी मैं बिना कोड को अगर मैं इसका लेन फंक्शन करूँ, तो ये हमें कितना लेटर कितना आउटपुट देगा, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हमें टोटल कितना 8, हमें 8 आउटपुट में देगा बेसिक। लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट लगा दे तो हमें आउटपुट में आंसर कितना मिलेगा, बेसिकली 6 मिलेगा। देखो ये क्या करे, जो लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी स्पेस है वो रिमूव कर देगा। अगर मान लो आपने लेफ्ट हैंड साइड आपने एल स्ट्रिप लिखा और आपका स्पेस राइट साइड है, क्या ये रिमूव करेगा। जैसे अगर हम यहाँ पे पी लिख देते हैं बेसिकली, ठीक है, तो ताकि हमें पता चल जाए रिमूव कर रहा है नहीं। तो बेसिकली रिमूव नहीं कर रहा है, ठीक है। अगर यही हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, चलो हम इसको रिमूव कर देते हैं, स्टार्टिंग में पी लिखते हैं, ठीक है। तो क्या अब ये एल स्ट्रिप मूव करेगा, ठीक है, अभी भी नहीं कर रहा। अगर हम दो देखें, तो अगेन देखो ये क्या सिर्फ अनवांटेड स्पेस देता है। अगर कोई लेटर्स के बीच का स्पेस है बेसिकली वो रिमूव नहीं करेगा, ठीक है। इन चीज़ों को देखना है। ये तो हमारी क्या लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी स्पेस है बेसिकली वो रिमूव करके दे रहा है, ठीक है। अगर जो राइट हैंड साइड की स्पेस होती है बेसिकली, तो हम इसको हम कमेंट आउट, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड की जितनी भी स्पेस है, तो आपको वो रिमूव करना है तो आप इजीली ये यूज़ कर सकते हो। अगर हम मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल एच, इसके अंदर मैं वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। मैं अगेन कोई वैल्यूज ही याद, अगर मैं वैल्यू स्टोर करूँ, हाँ, तो अब चलो हम कंट्री ले लेते हैं बेसिकली। कंट्री के अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ, पहले मैं वर्षन स्टोर कर रहा हूँ बेसिकली, ठीक है। अगेन अगेन मैं स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अब इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम आर स्ट्रिप यूज़ करेंगे। उससे पहले हम आर स्ट्रिप की डेफिनेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ, रिमूव अनवांटेड स्पेस फ्रॉम राइट साइड बेसिकली,
राइट हैंड साइड बेसिकली क्या करता है, राइट साइड के जितने भी अनवांटेड स्पेस होता है वो रिमूव कर देता है। अब मैं प्रिंट करूँ, हमने फंक्शन क्या पढ़ा था, कंट्री, वेरिएबल का नाम, फिर उसके बाद डॉट, फिर हमारा क्या है, आर स्ट्रिप बेसिकली, आर स्ट्रिप लेंगे स्मॉल में अगेन। अब देखो तो ये क्या कर रहा है, हमें ना आउटपुट में क्या दे रहा है, हमें आउटपुट में हमें राइट हैंड साइड की स्पेस रिमूव करके दे दे रहा है। अब आप कहोगे हमें कैसे पता चले यहाँ पे राइट हैंड साइड की स्पेस रिमूव हुई, तो उससे पहले हम क्या करवाते हैं, हम प्रिंट करवा देते हैं लाइन ऑफ कंट्री बेसिकली, ठीक है। ये तो यहाँ पे होगा। अब देखो, अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर हम कंट्री का जो वो है, हम वो बेसिकली हम करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हम कंट्री डॉट बेसिकली, और हम यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट डायलॉग पे। बेसिकली यहाँ पे हमें क्या प्रिंट होके दे देगा, यहाँ पे तो हमें इसका प्रिंट करके दे देगा, और यहाँ पे हमें यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी किसकी, यानी कि जब हमें जो राइट हैंड साइड की स्पेस है, ये देखो अगर मैं इसको रन करूँ बेसिकली, आप देखो तो पहले ये हमें कितना दे रहा था, इसको हमें प्रिंट करने से पहले लेन फंक्शन कितना आउटपुट दे रहा था, 5। लेकिन हमने जब आर स्ट्रिप लगाया जो कि हमारी राइट हैंड साइड स्पेस रिमूव करती है, तो अब इसने ये स्पेस रिमूव कर दे, हमें फंक्शन में आउटपुट कितना दे दिया, बेसिकली 3 दे दिया। यानी कि बेसिकली हमें क्या करता है, जो राइट हैंड साइड की स्पेस होती है बेसिकली वही रिमूव कर रहा है, ठीक है। अगर मैं स्टार्टिंग में स्पेस लगा दूँ, अगर मैं इसको रन करूँ, तो तब भी ये सिर्फ हमें राइट हैंड साइड की ही स्पेस रिमूव करके देगा, ठीक है। बेसिकली हमें लेफ्ट साइड की स्पेस रिमूव करके नहीं देगा, ठीक है। हर फंक्शन का एक अपना होता है, तो अगर आप दूसरी चीज़ में करोगे तो बेसिकली वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी पास, ये हमारे पास स्ट्रिप के हमने दो मेथड पढ़ लिए। स्ट्रिप पढ़ लिया, स्ट्रिप बेसिकली क्या करता है, जितने भी अनवांटेड स्पेस होते हैं वो बेसिकली क्लियर करता है। और जिसके अंदर दो मेथड आते हैं बेसिकली एल स्ट्रिप और आर स्ट्रिप। आर स्ट्रिप क्या करता है, राइट साइड की जितनी भी स्पेसेस होता है वो रिमूव करता है, और एल स्ट्रिप क्या करती है, जो लेफ्ट हैंड साइड की वाइट स्पेसेस होती है बेसिकली वो रिमूव करके देता है। और हम चलते हैं आगे, हम पढ़ते हैं कि आगे और कौन कौन से मेथड हमारे बच गए हैं, तो हम वो समझते हैं, ठीक है। अब हमने स्ट्रिप मेथड पढ़ लिया, अब तो हमारा नेक्स्ट फंक्शन आता है, बेसिकली आता है रिप्लेस। रिप्लेस कैसे वर्क करता है, थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट है, यदि इसको आप समझो। इजी भी है, अभी तक तो आपको इजी लग रहा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं। बेसिकली ये हम पढ़ रहे हैं, हमने पहले कौन सा पढ़े, 6 पढ़ा, जिसके अंदर दो मेथड आते थे। हम पढ़ते हैं 7, यहाँ पे नाम दे देते हैं रिप्लेस बेसिकली। आप रिप्लेस से समझो तो यानी क्या करता है, वैल्यूज को चेंज कर देता है, यानी कि हमें जो यूजर वैल्यू, जैसे मान लो किसी हमने, मान लो एक सेंटेंस लिखा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डबल कोट्स के अंदर, आई लव टू रीड बुक बेसिकली, ठीक है। ये हमारे पास एक सेंटेंस है, ठीक है, हमें इसमें क्या लिखा, आई लव टू रीड बुक्स, ठीक है बेसिकली। अब देखो जो रिप्लेस का पहले हम सिंटेक्स देखते हैं, ठीक है। सिंटेक्स इसका सिंपल होता है। हम क्या करते हैं, हम अगेन पहले वेरिएबल का नाम लिखते हैं बेसिकली, वेरिएबल नेम, उसके बाद क्या आता है, डॉट रिप्लेस बेसिकली। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज आता है, अब इसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ता है, पहले जो वैल्यू आपको रिप्लेस करनी है, मान लो इसमें से मुझे बुक्स रिप्लेस करनी है बेसिकली, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, बुक्स डबल कोर्स के अंदर बेसिकली। फिर इसको कॉमा से सेपरेट करूंगा, और इसकी जगह पे मैं एक नया वर्ड ऐड करना है, ठीक है, यानी कि वैल्यू को चेंज करनी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कॉमिक बेसिकली। तो बेसिकली जो हमें आउटपुट में लगा है, ये पैरेंथेसिस के अंदर होता है, तो हमें आउटपुट में अभी तो जो हम प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट क्या मिलेगा, आई लव टू रीड बुक्स। अच्छा, हम अगेन रिप्लेस वाला ये सिंटैक्स, ये मेथड यूज कर लेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, आई लव टू रीड कॉमिक्स, ठीक है। बेसिकली हमें क्या करता है, वैल्यूज को
रिप्लेस करके दे रहा है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। हमारा क्या है वर्ड है, हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन है क्या, रिप्लेस। और इट रिप्लेस द वर्ड, इट रिप्लेस द older word। बेसिकली हम समझ लेते हैं, यानी जो पुराना वर्ड होता है उसकी जगह पे नया वर्ड हमें डालना होता है बेसिकली। उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, हम रिप्लेस फंक्शन बेसिकली यूज करते हैं, रिप्लेस मेथड बेसिकली हम यूज करते हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, अब अपना मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, मैं टेक्स्ट करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, टेक्स्ट इक्वल टू आई लव टू रेड बुक्स बेसिकली। ठीक है, मैं ये लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं अभी प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, प्रिंट करवाऊंगा टेक्स्ट, तो बेसिकली हमें, आपको पता है कि हमें ये सिर्फ बेसिकली हमें ये आउटपुट में मिल जाएगा अगर मैं इसको रन करवाऊंगा। सॉरी, हमने डबल कोट्स के अंदर, तो आप देख सकते हैं ये हमें सिंपल सिंपल आउटपुट में मिल जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब हमें रिप्लेस करवाना है इस चीज़ को, ठीक है, हमें बुक्स की जगह पे क्या चाहिए, अब कॉमिक्स चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट पैरेंथेसिस, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, सिंटैक्स टेक्स्ट डॉट, अब यहाँ पे क्या आएगा, रिप्लेस मेथड, फिर अगेन पैरेंथेसिस। अब इसके अंदर अपनी वैल्यूज लिखते हैं, पुरानी वैल्यू जो हमें चेंज करी है और नई वैल्यू जो हमें इसके अंदर डालनी है बेसिकली। तो जो पुरानी वैल्यूज थी वो क्या थी, बुक्स थी। ठीक है, फिर हम कॉमा से सेपरेट करेंगे, नई वैल्यू हमारी क्या है, कॉमिक्स बेसिकली। अब हम इसको रन करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले हमारे पास आउटपुट में क्या आता है, लव टू रीड बुक। बाद में इसने क्या किया, हमने रिप्लेस मेथड की मदद से वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया पुराने वाले से न्यू वाले वर्ड को। ठीक है, बेसिकली ये क्या करता है, वर्ड्स को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अगर आपने मान लो यहाँ पे आपने ये लिख दिया, आपने कोई वेरिएबल, बेसिकली हमें क्या दे देगा, बेसिकली हमें जैसे इसमें इसमें ये चीज़ें मैच करे तो उसकी जगह पे बेसिकली हमें उसके आगे उसके पीछे क्या, एक कॉमिक्स ऐड करके दे दिया है। लेकिन मान लो आपने यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे आज बुक्स की जगह पे आपने कुछ और लिख दिया फिर, तो बेसिकली अब ये क्या कर रहा है, अब आउटपुट ये अब चेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये उसको, जो हमारा जो रिप्लेस फंक्शन वो मेथड है बेसिकली, वो इस वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है अपने टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर में जो वैल्यू स्टोर है बेसिकली। तो आपको जो वैल्यू रिप्लेस करने बेसिकली आप वही यहाँ पे लिखे। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वैल्यूज को रिप्लेस करके हमें आउटपुट में दे देता है। ठीक है, ये तो हमारे हो गया रिप्लेस फंक्शन। अब हम नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं। हमने सेवन सेवन मेथड बेसिकली कंप्लीट कर लिए। ठीक है, काफी इजी है, तो इतना है नहीं, बस आपको चीजें सिंटेक्स वगैरह हमेशा रिवाइज करते रहना चाहिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट फंक्शन है बेसिकली वो क्या है, फाइंड फंक्शन। ठीक है, आप फाइंड क्या करता है, बेसिकली अगर आप समझो तो हमें रिटर्न करता है क्या, कि जैसे अगर मैं समझाऊँ, ठीक है, जो हमारा एल्स है, हमारा क्या है, फाइंड मेथड है बेसिकली। फाइंड क्या करता है, जैसे आपने मान लो ये पाइथन लिखा है, ठीक है, और आपको फाइंड करते हैं बेसिकली पी, तो पी जहाँ पे होगा बेसिकली उसका मैं इंडेक्सिंग रिटर्न करते रहेगा। यहाँ पे पी कौन से इंडेक्स पे, जीरो पे। ठीक है, लेकिन मान लो जैसे आपने ये लिखा, ठीक है, अब आप लिख रहे हो प्रोग्रामिंग, अरे आपको फाइंड करना है बेसिकली जी लेटर। ठीक है,
क्या फाइंड करना है बेसिकली आपको, जी लेटर फाइंड करना है इसमें। तो आप क्या सोचेंगे, पहले हमें ये वाली जी वैल्यू रिटर्न करेगा, ये वाली रिटर्न, इसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। बेसिकली जो फाइंड फंक्शन करता है, फाइंड मेथड करता है, जो पहला उसको मिल गया उसकी हमें इंडेक्सिंग रिटर्न करके दे देगा। हमें पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले ये वाला जी आ रहा है, तो बेसिकली इसका इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3। तो हमें और टर्मिनल में 3 इंडेक्स मिल जाएगा बेसिकली। ये यहाँ तक जाएगा ही नहीं लास्ट तक, जो हमें जब वो पहले ही उस चीज को फाइंड कर ले तो वो वहां से एग्जिट कर जाता है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। हम इसको बाकी को कमेंट आउट कर देते हैं। फाइंड फंक्शन क्या करता है, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट occurrence ऑफ द वैल्यू, ठीक है। ऑफ द जो भी वैल्यू आप इनपुट देते हो, फाइंड वही जो भी आप वैल्यू देते हो फाइंड करने की कोशिश, वैसे उसको हमें इंडेक्स वैल्यू हमें दे देता है, जो भी पहले आता है। अपना अगर आप समझो, मैं प्रोग्रामिंग के एग्जांपल ले रहा था, अगर मैं टेक्स्ट के अंदर प्रोग्रामिंग बेसिकली मैं लिखूँ, ठीक है, अगर मैं प्रिंट फंक्शन लिखूँ, अगेन इसका सेम सिंटेक्स है। हम क्या लिखते हैं, पहले टेक्स्ट, फिर उसके आगे डॉट, फिर वेरिएबल, पहले वेरिएबल का नाम लिख लिया, फिर डॉट, फिर हम क्या करें, फाइंड फंक्शन यूज करेंगे। अगेन इसके अंदर हम क्या वैल्यू देते हैं जो हमें फाइंड करने हैं, अब जी फाइंड करना है, तो हमें पहले किसका, हमें क्या मिलेगा, उस वो इंडेक्स मिल जाएगा कि ये थर्ड इंडेक्स पे बेसिकली वर्क कर रहा है। अगर आपने यहाँ पे स्मॉल जी लिखा है और बेसिकली पहले यहाँ पे कैपिटल लिया है, तो क्या हमें इस वाली जी की वैल्यू मिलेगी या इस वाली जी की वैल्यू मिलेगी। बेसिकली ये सेम फंक्शन, सेम वेरिएबल को बेसिकली फाइंड करता है। अगर यहाँ पे स्मॉल जी लिखा तो ये सेम कैरेक्टर को बेसिकली इस पूरे लेटर में फाइंड करेगा, पूरे वर्ड में फाइंड करेगा, जहाँ पे वो वैल्यू भी उसकी इंडेक्सिंग हमें ला के दे देगा। ये कैपिटलाइज या लोअर केस अपर केस में बेसिकली नहीं करता है, ठीक है। इसके लिए आप तो आपको उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा अपर केस की मदद से, ठीक है। जो लेटर यूजर को ढूंढना है बेसिकली आप वो लिख के आप इजीली वो यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज वो आप अपर केस में करके इजीली ढूंढ सकते हो ये चीज़। अब यही चीज़ अगर मान लो यूजर से वैल्यू लेनी है फाइंड का, यानी कोई अगर ढूंढना है, तो बेसिकली हम यहाँ पे एक ए ले लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एंटर वैल्यू यू हैव टू फाइंड। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, बेसिकली अगर आप मान लो जो वैल्यू फाइंड करना है वहाँ पे हम यहाँ पे ए लिख देंगे। मैं अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है बेसिकली, मुझे फाइंड करनी है एम, तो बेसिकली हमें एम की इंडेक्सिंग, हमें एम जहाँ कौन से इंडेक्स है बेसिकली वो हमें आउटपुट में दे टर्मिनल में दे देगा। तो आप देख सकते हो कि मैं इसमें बिना उसके यहाँ पे वैल्यूज को देके हम यूजर से भी इनपुट लेके हम किसी चीज़ को फाइंड कर सकते हैं, या अपर केस में लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट हाउ मच यू थिंक एंड सॉल्व। बेसिकली आप जितना ज़्यादा सोच सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, उतना ही अलग अलग वे में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। हम नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है बेसिकली हमने फाइंड कर लिया, अब नेक्स्ट मेथड है हमारा काउंट फंक्शन। काउंट क्या करता है, हमें ये बताएगा कि जो हमारा, जब हमने मान लो हमने, समझो इसको काउंट करता क्या है, जैसे हमारे नाइन्थ नाइन्थ बोर्ड, ठीक है। काउंट क्या करेगा कि ये हमसे एक लेटर इनपुट लेगा, या तो आप यूजर से इनपुट ले सकते हो या खुद पहले से उस लेटर को इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है, कि हमें इस लेटर का काउंट बताओ इस वर्ड के अंदर। बेसिकली आपने एक वर्ड, एक वेरिएबल या टैग, इसके अंदर आपने स्टोर करवा लिया, यानी कि मान लो एप्पल स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। याद रखना डबल कोट में स्टोर होगा, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे लिखोगे प्रिंट
टेक्स्ट डॉट काउंट, और यहाँ पे आपने लिखा, इसके अंदर आपने लिखा पे, कोट्स के अंदर। बेसिकली क्या करेगा, हमें जितने भी टाइम्स लेटर पी आ रहे हैं बेसिकली हमें वो काउंट करके बता देगा। जैसे 1 टाइम्स आ रहे तो 1 लिख देगा। जैसे यहाँ पे एप्पल्स में कितने टाइम्स पी आ रहे हैं, बेसिकली 2 टाइम्स, तो मैं आउटपुट में 2 दे देगा कि 2 टाइम्स ये लेटर हमारे ये मुझे मिला है, ठीक है। यानी कि जितनी बार है वो मुझे काउंट करके बेसिकली हमें दे देगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया हमारा क्या, ये बेसिकली हमारे पास हो गया है ये काउंट फंक्शन बेसिकली, ठीक है। अब हम देखते हैं काउंट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो काउंट फंक्शन बेसिकली क्या करता है, हमें वैल्यूज को वो प्रिंट करके देता है कि कितने टाइम्स वो वैल्यूज उस स्ट्रिंग के अंदर बेसिकली प्रेजेंट है, अगर हम समझें। देखिए हमने टेक्स्ट वेरिएबल लिया, बेसिकली हम एप्पल लिख लेते हैं स्टार्टिंग में। अगेन सिंपल है प्रिंट। यहाँ पे पहले काउंट की डेफिनेशन लिखूँ ताकि इजीली आप चीज़ों को समझ सके। काउंट, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ occurrence characters in the event। बेसिकली हमें टोटल नंबर ऑफ वो बता देता है कितने टाइम्स वो टोटल आया है। तो हमें अगेन क्या लेंगे, टेक्स्ट डॉट बेसिकली काउंट। हमें क्या लेटर हमारे पास पी है, तो हमें याद रखना है इन चीज़ों को हमें कोड्स के अंदर में ही लिखना है। तो आप देखते हो तो ये 2 टाइम बेसिकली हमें आउटपुट में आ रहा है। अगर बेसिकली आपने इसको विदाउट कोड्स के अंदर देखा तो हमें क्या दे देगा, बेसिकली हमें एरर दे देगा, ठीक है। क्योंकि ये क्या, ये हमें फाइंड नहीं कर पाएगी, बेसिकली पी है कि चीज डिफाइन नहीं कर पाएगा पाइथन, ठीक है। तो याद रखें इन चीज़ों को हमें कोड्स के अंदर बेसिकली हमें देना है। या तो आप सिंगल कोट्स भी दे सकते हो, या तो आप बेसिकली डबल कोट्स के अंदर भी दे सकते हो, दोनों एज स्ट्रिंग भी बहुत सकता है 2 टाइम्स, ठीक है। अगर मान लो अगर आपको कोई बड़ा लेटर है, पाइथन डिफिकल्ट, अगर इस पूरे इसमें हमें कोई फाइंड करना है, ठीक है। तो हम कोई भी मान लो हम लेते हैं, अभी हम पहले हम आई ले लेते हैं बेसिकली, ठीक है। जितने टाइम्स बेसिकली आई आ रहा है तो हमें वो प्रिंट करके दे देगा। अब आई अगर आप काउंट करो, एक टाइम यहाँ पे, दो, तीन ये रहा, और चार, बेसिकली 4 टाइम्स है यार टोटल, हमें सही प्रिंट करके दे देगा। अगर आप पी टाइप करो तो पी बेसिकली 2 टाइम आया है पाइथन में और प्रोग्रामिंग में। अगर आप टी करो, आप देखो अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल टी लिखा तो बेसिकली ये सिर्फ स्मॉल टी ही काउंट करेगा, जो कि कितना है, 2 टाइम्स। और जो ये कैपिटल टी है ये काउंट नहीं करके हमें देगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ ये स्मॉल टी वाले जितने भी लेटर्स है बेसिकली वो काउंट करके दे रहा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आपको कौन सा नंबर का occurrence किस, कौन से लेटर्स का आपको काउंट चाहिए, ठीक है। बेसिकली अगर वो अपर केस में तो उसको अपर केस में लिखिए, अगर लोअर केस में तो बेसिकली लोअर केस में लिखिए, ठीक है। आगे जब हम कोड करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। कि अगर मान लो हमारा जो ये स्ट्रिंग, ये जो हमारा ये है, क्या कहते हैं हम, स्ट्रिंग है बेसिकली। अगर इसके अंदर सारे कैरेक्टर यूजर ने एंटर कर दिए अपर में, तो पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर वो जाके इस काउंट मेथड में जाएगा और हमें क्या बताएगा, हमें अकरेंस बताएगा, ठीक है। और नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आज हमने काफ़ी सारे मेथड एक क्लास में कवर कर लिए बेसिकली। अब हमारा जो नेक्स्ट मेथड है बेसिकली वो मेथड है स्टार्ट विथ, और देखो उससे अगला जो उसके साथ में हम पढ़ने वाले एंड विथ। मतलब कि जो स्टार्ट विथ है वो करता क्या, पहले हम समझते हैं। ये हमारा 10th मेथड है बेसिकली। ये बेसिकली क्या करता है, ये हमें ये देता है कि स्टार्ट विथ क्या करता है, अगर मान लो हमने कोई सेंटेंस लिखा तो हमें ये बताता है चेक करके कि बेसिकली हमने कोई वर्ड इनपुट दिया इसको, ठीक है।
तो ये हमें चेक करके बताएगी जो आपकी स्ट्रिंग है बेसिकली उस वर्ड से स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही। और एंड विड्थ क्या करता है, वो हमें बताता है कि जो एंड कैरेक्टर जो मतलब हमारी स्ट्रिंग का जो एंड वर्ड है बेसिकली वो सेम है या नहीं है। तो हमें ये किस में आंसर देता है, बेसिकली ट्रू और फॉल्स में बेसिकली हमें आंसर देता है, ठीक है। तो अगर आप इनको समझो बेसिकली स्टार्ट विथ और एंड विथ करते क्या है। अब हमारा जो पहला है स्टार्ट विथ हम सेंटेंस, ठीक है। और जो हमारा एंड विथ होता है वो क्या कहता है, टेल वेदर योर एंडिंग सेम, ठीक है। बेसिकली हमें ये किस में आंसर देता है, बूलियन में, यानी कि ट्रू फॉल्स में आंसर देता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट वेरिएबल अगेन लिखता हूँ, इसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है। बेसिकली इसका सिंटेक्स बेसिकली सेम होता है। क्या हम लिखते हैं, प्रिंट हमारा वेरिएबल का नाम जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, ई कैपिटल अगेन डॉट स्टार्ट विथ लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बेसिकली हमें पहला लेटर फाइंड करना है कि शुरू होता है नहीं होता। पाइथन अगर हम चेक करें तो बेसिकली हमें क्या आंसर दे रहा है, ट्रू आंसर दे रहा है। क्या कि जो हमारा वर्ड सिंटेक्स है यानी कि जो हमारे जो स्ट्रिंग है ये बेसिकली पाइथन से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप लिख दो, यहाँ पे आई एन जी लिख दो, तो बेसिकली हमें ये क्या बताएगा कि हम अगर ये इससे स्टार्ट नहीं होती तो हमें आंसर में क्या दे देगा, बेसिकली फॉल्स दे देगा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है, ठीक है, ये तो हमारा हो गया स्टार्ट विद। अब जो हमारा नेक्स्ट बेसिकली है वो क्या है, एंड विद। अगर हम प्रिंट करें टेक्स्ट डॉट एंड, इसलिए हमें बताएगा कि जो हमारा एंड ऑफ एंड है, जो हमारी ये जो स्ट्रिंग है बेसिकली हमारी इस वर्ड से एंड कर रही है या नहीं कर रही है। अगर कर रहे होगे तो हमें ट्रू दे देगा, नहीं कर रहे होगे तो बेसिकली हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा, फॉल्स मिल जाएगा। तो ये देखो हमें दोनों में ट्रू दे रहा है, क्यों, क्योंकि हमारा जो ये जो हमारा टेक्स्ट है बेसिस स्टार्ट भी किससे हो रहा है, पाइथन से, और एंड किससे हो रहा है, बेसिकली प्रोग्रामिंग से हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे, ये हमने एक भी पढ़ लिया। अब जो हमारा नेक्स्ट है बेसिकली स्टार्ट विथ क्या करता है, हमें स्टार्टिंग का लेटर से मैच करके बताता है। अगर मैच हो गया तो ट्रू, अगर नहीं मैच हो तो हमें आंसर में क्या मिलेगा, बेसिकली फॉल्स मिलेगा। और एंड विथ सेम हमें बूलियन में आउटपुट देता है, अगर सही है तो ट्रू, अगर नहीं है तो बेसिकली हमें फॉल्स देगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने ट्वेल्थ मेथड पे। बेसिकली ये तो हमारा हो गया। अब हमारे पास इसके बाद काफ़ी सारे मेथड है बेसिकली। तो हम एक क्लास मेथड करते हैं इस क्लास में, और बाकी के जो हमारे पास मेथड बच गए हैं वो मैं बताऊंगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में बेसिकली शुरू करते हैं। जो हमारा लास्ट मेथड हम इस क्लास में जो कवर करने वाले हैं बेसिकली वो है स्प्लिट। स्प्लिट क्या करता है बेसिकली हम समझते हैं। एक मैं ओवरव्यू दे देता हूँ। बेसिकली स्प्लिट हमें आउटपुट किस में देता है, लिस्ट में देता है। अब लिस्ट क्या होता है, अगर आप कहीं पे भी स्क्वायर ब्रैकेट देखो, ठीक है, और इसके अंदर चीजें अगर आप कॉमा से सेपरेटेड देखो, इस चीज को हम बोलते हैं लिस्ट। हम आगे जब लिस्ट पे और स्पेसिफाई पढ़ेंगे तो मैं लिस्ट को आपको समझाऊंगा, ठीक है। अभी ये समझ लो कि जो हमारा जो स्प्लिट फंक्शन होता है, बेसिकली जो हमारा ट्वेल्थ मेथड है क्या है, स्प्लिट। ये बेसिकली हमें किस में, लिस्ट में आउटपुट देता है। कैसे, जैसे हमने कोई सेंटेंस लिखा है दी प्रोग्रामिंग, ठीक है। जब हम इसको रन करेंगे स्प्लिट मेथड को, तो हमें क्या करेगा, इन दोनों को अलग से ऐसे लिस्ट में स्टोर करके बेसिकली हमें आउटपुट में दे देगा, ठीक है।
तो हम इसको अब देखते हैं। स्प्लिट जो मेथड है बेसिकली हम ये कवर करते हैं। It give result. It give result in the list form after splitting it. अगर हम लास्ट हम देखें, नहीं हम देखते हैं, हम यहाँ पे टेक्स्ट ले लेते हैं बेसिकली। इसके अंदर हम लिखते हैं, अब मैं यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन डिस्क्रीट मेथड यूज करता हूँ। अगेन इसका सिंटैक्स सिमिलर होता है, हम अपना वेरिएबल का नाम लिखते हैं और स्प्लिट बेसिकली, और इसमें हम कुछ नहीं देते, बस ये अगर हम जब भी इसको रन करेंगे, ठीक है, तो हमें किस में आउटपुट देगा, बेसिकली हमें लिस्ट में आउटपुट देगा। तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा एक एक वर्ड है बेसिकली हमें कॉमा से सेपरेटेड हो रहा है और हमें कोट्स में बेसिकली हमें आउटपुट दे रहा है। तो बेसिकली ये क्या है, ये हमें लिस्ट में आउटपुट दे रहा है। मैंने अभी बताया कि आप अगर कभी भी चीज़ें स्क्वायर ब्रैकेट्स में देखे, ठीक है, स्टोर करते हो, तो उस चीज़ को कहाँ पे स्टोर हो रही है, बेसिकली वो लिस्ट में स्टोर हो रही है, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखने अभी जितने भी हमने मेथड पढ़ लिए, हम इसको देखते हैं कि हमने आखिरी में क्या क्या पढ़ लिया। हम एक बार अपने पीडीएफ में जाके चेकआउट कर लेते हैं। तो बेसिकली हमने अपनी क्लास में अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, कि अपर केस लोअर केस क्या होता है, टाइटल कैपिटलाइज और स्वैप केस क्या होता है। अपर केस क्या करता है, लोअर से अपर कर देता है, और लोअर क्या करता है, अपर से लोअर में कन्वर्ट कर देता है। टाइटल हर एक जो भी हमारा सेंटेंस होता है उसके सारे वर्ड का पहले लेटर को कैपिटल कर देता है। और कैपिटलाइज क्या करता है, हमारा जो स्टार्टिंग, जो हमारे सेंटेंस का पहला वर्ड होता है उसके पहले लेटर को क्या करता है, कैपिटलाइज कर देता है, ठीक है। स्वैप केस क्या करता है, जो हमारे मान लो हमने मिक्स कैरेक्टर में वैल्यूज लिखे, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो अपर में वैल्यू होंगी उनको लोअर में कर देगा और जो लोअर में वैल्यू होंगी उनको अपर में कर देगा, ठीक है। हमने वाइट स्पेसिस पढ़ लिया कि हम वाइट वाइट स्पेसिस को कैसे रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, एल स्ट्रिप की मदद से, आर स्ट्रिप की मदद से और स्ट्रिप की मदद से। अगर आपको पता है कि आपने स्पेसिस किस साइड स्पेसिफाइड स्पेसिस दे रखी है गलती से, तो आप ये दोनों मेथड यूज करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो बेसिकली आप स्ट्रिप फंक्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमने रिप्लेस पढ़ लिया, फाइंड पढ़ लिया, काउंट पढ़ लिया, ठीक है। और हमने आखिरी में हमने ये पढ़, हमने क्या, हमने बेसिकली काउंट तक कवर बेसिकली सारा कर लिया, ठीक है। और हमने एक ये स्प्लिट पढ़ लिया, ठीक है। और हमारे पास अब क्या रह गया, बच गया इज अल्फा, इज डिजिट, इज ऑल नम और एक जॉइन फंक्शन। ये हम नेक्स्ट क्लास में बेसिकली कवर करेंगे, और ये कुछ क्वेश्चन है ये हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने करेंगे, ठीक है। और फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। So today we are at Python's most commonly used string method. ठीक है, we learn how to change letters and create cases, remove unwanted spaces, and replace words, search for text, and count character. And in the end, we have learned about how to split basically. ठीक है, we have left behind with uh, joining and the isnum and basically all. ठीक है, this method are almost every Python applications from web development to automation, basically हर चीज़ों में ये क्या यूज होता है, ठीक है। So in the next lecture we continue with this topic, and after that we learn we learn about list, basically हमारा जो न्यू, अभी जो मैं समझा रहा था स्प्लिट फंक्शन में जो लिस्ट वेरिएबल, जो लिस्ट हमारा है, जैसे स्ट्रिंग है, ठीक है, वैसे ही एक लिस्ट भी आता है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। लिस्ट भी एक डेटा टाइप, मतलब लिस्ट में बेसिकली हम कैसे हम एक से ज़्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर कई सारे हमारे पास मेथड है, ठीक है। अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूँ तो उसका नाम जैसे अपेंड हो गया, इंसर्ट, रिमूव और पॉप फंक्शन, बेसिकली ये सारे उसके अंदर कुछ इनबिल्ट फंक्शन है जैसे हमारे स्ट्रिंग के अंदर है, ठीक है।
If you found this lecture helpful, don't forget to like the video, subscribe to channel, share with your friends. Thank you for watching. Keep learning, keep practicing, and I see you in next lecture.